स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत सिंह। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जून 2019 यूजीसी नेट के पेपर में जनरल पेपर 1 में जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली कितने पूछे जाते हैं और उनका मार्क्स वेटेज क्या रहता है। तो हमने जब ये देखा है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली किन टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड स्पीड या टाइम एंड डिस्टेंस आप इसे भी कह सकते हैं, है ना। इसमें एक और होता है अपना डिस्काउंट, वैसे तो प्रॉफिट लॉस में आ जाता है बट फिर भी। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको इन टॉपिक से डायरेक्टली पूछे जाएंगे, वो इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। मींस वो प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज का भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, परसेंटेज और एवरेज का भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल जाते हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इस पार्ट में वो होते हैं 3 to 5 क्वेश्चन। ठीक है, 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल उनका रहता क्या है, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट रहते हैं। क्या रहते हैं वो? इजी टू मॉडरेट। मार्क्स वेटेज जो इनका रहता है, मार्क्स वेटेज जो इनका रहता है वो रहता है अराउंड 8 to 10 नंबर का। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है कि टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली इससे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने आते हैं लगभग, और डिफिकल्टी लेवल जो रहता है उनका इजी टू मॉडरेट रहता है। वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पार्ट पर। तो इस तरह से हम आज इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी इन पार्ट से रिलेटेड हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹22,000 and makes a profit of 10%. If he desires to make a profit of 18%, what should be his selling price? अब क्वेश्चन देखने पर समझ में आ रहा है हमें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है वो कि एक शॉपकीपर ने एक रेफ्रिजरेटर को सेल किया 22,000 में। मींस वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस, ये फर्स्ट केस है, सेलिंग प्राइस SP1 इज इक्वल टू 22,000। ओके, एंड प्रॉफिट कितना दिया उसने इसमें 10%। मींस 22,000 का उसने सेल किया और उस पर 10% प्रॉफिट उसने अर्न किया। तो जब भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ होगा हम इसके 2 फैक्टर बना लेंगे, हम इसके 2 फैक्टर बना लेंगे। एक तो क्या होगा 110/100 और एक इसी का उल्टा हम कर लेंगे 100/110। 2 फैक्टर बन गए। प्रॉफिट कितना था 10%, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फैक्टर बना लिए। अब उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है 22,000, तो ऑब्वियस सी बात है कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी। तो कॉस्ट प्राइस 1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 22,000 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों फैक्टर में से किसी एक से मल्टीप्लाई करना है। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर 22,000 पर सेल करने पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। ऑब्वियस ही बात है। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस उसकी कम रहेगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो मींस वो लॉस हो रहा है। बट यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में कम है। अब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम जानते हैं कि इससे कम रहेगी, तो इससे कम रहेगी तो इन दोनों फैक्टर में से छोटा फैक्टर कौन सा है? इन दोनों फैक्टर में से छोटा फैक्टर है ये वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो न्यूमरेटर इसका 110 है बट इसका कितना है 100 है, तो हमारा छोटा फैक्टर ये वाला है। अब इससे मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा 100/110। अब जब मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। मींस 1011 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20,000। ये तो आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। मींस
उसने रेफ्रिजरेटर को जो सेल किया था 22,000 पर और 10% प्रॉफिट अर्न किया था, उस पर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 20,000, मतलब उस फ्रिज की कॉस्ट प्राइस थी 20,000। अब हमें निकालना है कि अगर 18% उसको प्रॉफिट अर्न करना है तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करूंगा मैं, सेलिंग प्राइस 2। अब कितना प्रॉफिट वो कितना कह रहा है, प्रॉफिट वो चाह रहा है 18% उसको प्रॉफिट हो, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ 20,000 मल्टीप्लाई, अब इसके भी दो फैक्टर बने जाएंगे। इसके दो फैक्टर कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो 118 अपॉन 100 और इसी का उल्टा 100 अपॉन 118। अब देखिए इसमें भी दो फैक्टर बन गए, एक बड़ा फैक्टर एक छोटा फैक्टर, बट हमें पता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी हुई है। इट मीन सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, यही तो हम कह रहे हैं। तो प्रॉफिट उसको 18% अर्न करना है, तो मैं बड़े वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये बड़े वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम, इसका आंसर आएगा 23,600 विच इज ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो हमें ये पता है कि सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग हम फिर दो फैक्टर बना लेंगे, एक बड़ा फैक्टर और छोटा फैक्टर। तो जो भी प्राइस हमें निकालनी है उस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। मींस अगर वो प्राइस छोटी है उसके कंपैरिजन में, दी हुई प्राइस के कंपैरिजन में, तो हमें छोटा फैक्टर लेना है, और अगर बड़ी प्राइस निकालनी है तो बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं एक ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से फैक्टर डिसाइड करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि द टू सिटीज P and Q आर 360 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अ कार goes from P to Q with a speed of 40 km per hour and returns to P with 60 km per hour. What is average speed of car? अब क्वेश्चन देखने पर पता लग गया हमें टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में हमें पता है कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ये सब हमें निकालनी पड़ती है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो सिटीज हैं, हम इसको कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये P है और ये Q है, ये सिटी P है, ये Q सिटी है। अब ये कह रहा है कि 360 किलोमीटर अपार्ट, मींस इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर। ओके, अब एक कार है जो P से Q जाती है किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं उसको ले लेता हूं SPQ, स्पीड P to Q कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड ले लेता हूं Q to P कितनी 60 किलोमीटर पर। क्यों, क्योंकि वो वापस आ भी तो रही है, तो जा रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर से और आ रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर से। तो स्पीड हमें दी हुई है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड निकालनी है। मैं जानता हूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्टेंस हमें ठीक है कैलकुलेट करनी है और फिर कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड करना है। टाइम हमें पहले निकालना पड़ेगा इन दोनों के लिए। टाइम निकालने के बाद हम फिर उसको यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे, देन हमारा एवरेज स्पीड का आंसर आ जाएगा। बट ये हो गया लॉन्ग मेथड, इस मेथड को हम यूज में लेंगे ही नहीं। हम क्या लेंगे, एवरेज स्पीड, इसका भी एक फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, बट वो कब है, वो तब यूज होता है जब उनकी डिस्टेंस सेम हो। इट मींस वो, क्योंकि ये कार जा रही है P से Q पर, बट वापस Q से P पर ही आ रही है, इसलिए वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब वो सेम डिस्टेंस कवर करती है और हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टू टाइम्स ऑफ S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। अब ये S1 S2 क्या है, वही है स्पीड है। तो स्पीड हमें दी हुई है 2 टाइम्स
एस पी क्यू, मतलब वो जाने वाली की स्पीड कितनी है 40 और आने वाले की कितनी है 60, डिवाइड बाय इन स्पीड का सम 40 प्लस 60 कितना हो गया ये 4800 डिवाइड बाय 100 48 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखा, वैल्यू को रखने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसलिए क्योंकि सारी जो स्पीड है उसने किलोमीटर पर आवर में ही दी हुई है, तो हमारा आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। डिस्टेंस भी उसने किलोमीटर में दी हुई है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो तो एवरेज स्पीड में पहला मेथड दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमें इसी फॉर्मूले पर जाना है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। बट अगर उसने डिस्टेंस अलग अलग दी हुई है, मतलब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर कहा गया होता कि वो P2Q जाता है जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है इस स्पीड से, ओके, और फिर वो यहाँ से किसी और डिस्टेंस पर जाता, मीन्स वो 360 किलोमीटर के इक्वल नहीं होती, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ पर दोनों केस में डिस्टेंस सेम है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ पर्सन बायज 3 आइटम्स ऑफ रुपीज 1500 ईच एंड 2 आइटम्स ऑफ रुपीज 1800 ईच फ्रॉम अ शॉपिंग मॉल। On the total bill, a discount of 10% is given. What is average cost of the items? अब इस क्वेश्चन को देखते हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है वो दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक तो है एवरेज से रिलेटेड, दूसरा है डिस्काउंट से रिलेटेड। तो ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक आदमी है भाई, एक आदमी है, एक आदमी ने 3 आइटम जो लिए होंगे वो 1500 रुपए के लिए होंगे। तो 3 आइटम्स की प्राइस अगर मैं निकालूं, 3 आइटम्स की प्राइस कितनी हो जाएगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4500। ये इसकी प्राइस आ गई। 3 आइटम कोई लिए होंगे उसने। अब वो कह रहा है कि जो 2 आइटम और लिए हैं उनमें से हर एक आइटम जो था वो 1800 का था, तो दोनों आइटम्स की प्राइस कितनी होगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3600। ठीक है, तो 3 जो आइटम्स थे उनकी प्राइस आ गई, 2 जो आइटम्स थे उनकी प्राइस आ गई। अभी कह रहा है कि ऑन द टोटल बिल अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन। अब टोटल बिल हुआ कितना, टोटल बिल कितना हुआ, टोटल बिल इनका दोनों का सम कर देते हैं अपन, 4500 प्लस 3600 विच इज इक्वल टू 8100। ये हमारे पास टोटल बिल आ गया। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। जब भी मैं इस चीज को देखूंगा कि डिस्काउंट दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में क्लिक करेगा कि 2 फैक्टर मुझे बनाने हैं। एक फैक्टर होगा 90/100 एंड दूसरा होगा 100/90। अब मैंने भैया 90/100 ही क्यों बनाए, वो इसका रीजन है क्योंकि जब उसने डिस्काउंट दिया है हमें, तो डिस्काउंट जो दिया है वो होता ही कमी है, मतलब उसको कम करना है। तो कम कितना किया 10 है, तो इधर 10 कम कर दिया 90/100। एक फैक्टर आ गया तो दूसरा उसका उल्टा करना है। डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, इनके केस में हमेशा 2 फैक्टर बनेंगे अपने। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर बन गए। अब वो कह रहा है कि टोटल बिल पर उसको दिया है, तो अमाउंट कितना पे किया होगा उसने, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद तो उसने कम दिया होगा ना 8100 के कंपैरिजन में, तो कितना हो जाएगा 8100 मल्टीप्लाई करूंगा मैं इन दोनों फैक्टर में से किसी एक से। तो एक फैक्टर था अपना 90/100, दूसरा था 100/90। अब मुझे पता है कि ये जो अमाउंट होगा डिस्काउंट के बाद दिया जाने वाला वो 8100 से कम होगा। इट मीन्स मुझे छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ा फैक्टर है, ये छोटा फैक्टर है, अमाउंट मुझे इससे कम लेकर आना है तो छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 90/100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो करूंगा तो कितना आएगा इसका 7290। ये उसको पे करना था या पे उसने किया कहाँ पर, जब डिस्काउंट के बाद 10% डिस्काउंट के बाद उसने जब उस पर वो 5 आइटम पर जो उसने पे किया वो था 7290। अब इसने ये भी नहीं पूछा, इसने पूछा है एवरेज कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ द आइटम्स कितनी आएगी अपनी,
एवरेज कॉस्ट कितनी होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो कितनी है 7290, इसने इतना ही तो पे किया था। और कितने आइटम उसने लिए थे, उसने आइटम लिए थे 3 और 2 मीन्स टोटल 5, तो डिवाइड बाय 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1458 रुपीज। ठीक है, तो 1458 रुपीज हमारा आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में था उसने एक पर्सन था जो उसने 5 आइटम्स को उसने शॉपिंग मॉल से खरीदा था। शॉपिंग मॉल से खरीदने के बाद उसका जो टोटल बिल आया, टोटल बिल पर उसने 10% का डिस्काउंट भी लिया। तो 10% का डिस्काउंट लिया तो उसके बाद उसने पूछा है कि एवरेज कॉस्ट उस आइटम की क्या थी। हमें पता है कि 5 आइटम्स थे, तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल के उस पर डिस्काउंट लगाया। डिस्काउंट लगाने के बाद जो आया उसका हमने एवरेज ले लिया, जिसका आंसर था 1458 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस को किए जाता है, किस तरह के कंसेप्ट पर वो बेस्ड थे। जो 3 क्वेश्चंस हमने देखे हैं आज, वो थे, पहला क्वेश्चन जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड था। उसमें हमने क्या किया, उनमें बड़ा फैक्टर और छोटा फैक्टर हमने बनाया, उसको यूज करते हुए किस तरह से कैलकुलेशन की वो आज हमने देखा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था वो हमारा बेस्ड था किस पर, एवरेज स्पीड पर। तो एवरेज स्पीड में हमने फॉर्मूला ना यूज करके हमने उसको ट्रिक के माध्यम से किस तरह से क्या इजीली कैलकुलेट किया और किस तरह से सही आंसर दिया, वो हमारा एवरेज स्पीड का था। और जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, वो बेसिकली एवरेज और डिस्काउंट के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड था। तो उसको भी हमने इजी वे में कैलकुलेट किया, बड़ा फैक्टर और छोटा फैक्टर की हेल्प से। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं।